आज विश्व हाथी दिवस के मौके पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन झारखंड में हाथियों और इंसानों का रिश्ता संघर्षपूर्ण रहा है। लगभग हर साल जब भी हाथियों और इंसानों का आमना सामना हुआ, इंसानों को नुकसान हुआ। चाहे वो घर का हो, घर में रखे अनाज का हो, फसल का हो, पशुओं का हो या फिर अपनी जान का हो। हर साल करीब 100 लोगों की जान हाथियों के चपेट में आने के कारण हो रही है। 2017 से लेकर पिछले साल तक 510 लोगों की जान हाथियों की वजह से चली गई। लेकिन इस टकराव में 7 हाथियों ने भी अपनी जान गंवाई है। लेकिन यह आंकड़ा हमेशा से ऐसा नहीं था। साल 2009-2010 में हाथियों और इंसानों में जितने भी टकराव हुए, उसमें 54 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन साल 2015-16 में 66 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन पिछले साल यानी कि 2022 के 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक कुल 96 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन सब में हमें यह भी समझना होगा कि यह आंकड़ा आखिर बढ़ते क्यों जा रहा है। राज्य का गठन साल 2000 में हुआ, मतलब बीते 23 सालों में ऐसी 1.6 लाख घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें जानमाल का नुकसान हुआ हो। ऐसे मामलों में अब तक कुल 45.75 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। इसमें फसल क्षति के 5,637 मामले हैं, पशु क्षति के 107 मामले हैं, 1940 मामले मकान क्षतिग्रस्त के हैं, वहीं अनाज क्षतिग्रस्त के 1260 मामले सामने आए हैं। आपको याद होगा, इसी साल फरवरी में एक हाथी अपना झुंड से बिछड़ गया था, जिसके बाद 12 दिनों में उस हाथी के चपेट में आने से 16 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद कई इलाकों में धारा 144 लगानी पड़ी थी। अब हम ये समझते हैं कि आखिर इंसानों और हाथियों का टकराव इतना कैसे बढ़ रहा है। झारखंड में फिलहाल 23,721 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है। अब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में 110 किलोमीटर जंगल बढ़े हैं, लेकिन जो चिन्हित वन भूमि है उसमें जंगल घटे हैं। राज्य में 22,390 वर्ग किलोमीटर चिन्हित वन क्षेत्र है, लेकिन जो कुल जंगल क्षेत्र है 23,721 वर्ग किलोमीटर, उसमें से 48% वन चिन्हित क्षेत्र से बाहर है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि झारखंड में जंगल तो बढ़ा है, लेकिन वैसे क्षेत्र में जो चिन्हित वन क्षेत्र में नहीं है। और जो चिन्हित वन क्षेत्र हैं वहां इंसानों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में इस बात की भी जिक्र है कि साल 2019 के बाद जो ज्यादा घने वन क्षेत्र हैं उसमें 2% की कमी आई है। अब ये समझते हैं कि हाथी इंसानों को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम इंसानों ने उनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचाया है, हमने जंगल को नष्ट कर दिया है, उनके कॉरिडोर को खराब किया है। ऐसे में वो भोजन के तलाश में भटक जाते हैं और इंसानों से उनका सामना हो जाता है। हाथी अमूमन किसी को मारता नहीं है, इंसान अपनी गलती के कारण उनके चपेट में आ जाते हैं। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए इंसानों को इस पर बैठकर सोचने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारा नाम है ऋषभ गौतम और आप देख रहे हैं thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।